हेलो दोस्तों, मैं दीपक मोहबिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए बिल्कुल नए हैं, आप ये भी नहीं चाहते कि आप किसी से पूछें कि म्यूचुअल फंड कैसे खरीद सकते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे SBI म्यूचुअल फंड की साइट का यूज़ करके अपना पहला म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं मेनली बात करूंगा कि आप SBI म्यूचुअल फंड में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप आसानी से म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कैसे और कहां आपको क्लिक करना है ताकि आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको SBI म्यूचुअल फंड की साइट में जाना होगा। उसके लिए www.sbimf.com ये अपने ब्राउज़र में एंटर करके हिट करिए तो SBI म्यूचुअल फंड की साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैं SBI म्यूचुअल फंड की साइट का यूज़ सिर्फ आपको जानकारी देने के पर्पज़ से किया हुआ हूँ। अगर आप कोई दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड हाउस के वेबसाइट में एंटर करें, और उसके बाद में मुझे लगता है कि हर जगह का प्रोसेस लगभग एक समान ही होगा। तो जो साइन अप प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करो। कैसे करना है SBI के एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप SBI म्यूचुअल फंड की साइट में एंटर करते हो तो आपके पास में राइट टॉप में ये दिखेगा न्यू कस्टमर। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, न्यू कस्टमर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अच्छा, अगर ये स्क्रीनशॉट को देख रहे हो तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इन्वेस्ट इन SBI म्यूचुअल फंड यूजिंग व्हाट्सअप। तो ऐसा नहीं कि आप एक व्हाट्सअप मैसेज भेजोगे और आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस होगा। खैर, ये कोई दूसरे वीडियो में इसके बारे में आगे और बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू कस्टमर या लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। इन्वेस्ट विदाउट लॉगिन, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको ये होना है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है, तो आप लॉगिन करके करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है लॉगिन में। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप अपना यूजर ID पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ अपने डिटेल फिल करने होंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी पैन नंबर तो एक प्रकार से मैंडेटरी हो गया है, और मैं ये सोचता हूं कि आपके पास में ऑलरेडी पैन नंबर है, आपके पास में मोबाइल नंबर है, और आपके पास में आपका एक ईमेल एड्रेस, ये तीनों हैं। सबसे पहले पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद में यूज़र ID के तौर पे आपको अपना ईमेल ID एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, और पासवर्ड जो आप चाहते हैं तो आपको अपना पासवर्ड 2 बार एंटर करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि ये आप अपने ईमेल का पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं। SBI म्यूचुअल फंड में जो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके बाद में ये कैप्चा, और कैप्चा के बाद में आपको क्लिक करना है ये रजिस्टर बटन पे। जैसे ही आप ये रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल ID पे, ध्यान रखिए, आपके ईमेल ID पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID। तो आपके ईमेल ID पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई क्लिक करना है। अगर पासवर्ड थोड़े समय में नहीं आता है तो आपको रीसेंड OTP पे क्लिक करना है ताकि आपके पास में नया OTP आए, और जैसे ही आता है OTP यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस हुआ लॉगिन करने का। तो आपका ये समझ लीजिए कि आपका SBI म्यूचुअल फंड में एक लॉगिन अकाउंट क्रिएट हो गया है। बट खाली लॉगिन अकाउंट क्रिएट होने से बात कंप्लीट नहीं होती है। अगला है कि क्या आपके पास में ऑलरेडी कोई फोलियो है, नहीं है। फोलियो को अब यहाँ पे समझिए कि म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए एक प्रकार से अकाउंट। तो अब आप नए हैं तो आपके पास में कोई फोलियो नंबर तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अब जैसे देख रहे हैं कि इस पेज में पोर्टफोलियो समरी, जस्ट आपने लॉगिन क्रिएट किया है तो यहाँ पे आ रहा है सब करंट वैल्यू 0 है, सब कुछ 0 अभी रहेगा। अब करना क्या है कि आपको जैसे आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि जनरेट फोलियो और लिंक फोलियो।
तो अगर आपने पहले कभी एसबीआई म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो लिंक फोलियो यूज कर सकते हैं, बट चूंकि आप नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जनरेट फोलियो कैसे काम करता है और क्या करना पड़ेगा जनरेट फोलियो के लिए। तो आपको क्लिक ऑन जनरेट फोलियो पे करना है। अगेन समझ लीजिए कि फोलियो एक प्रकार से आपका अकाउंट है जिसके अंदर आपके पूरे जितने भी आप म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड में जो निवेश करोगे वो वहां पे डिस्प्ले होगा। एंटर पैन टू वेरीफाई केवाईसी, पहले ही आपने एक पैन नंबर एंटर किया था, वो लॉगिन के लिए था, यहाँ पे केवाईसी के लिए। अब यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने अपना केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक ऑप्शन आएगा, उसको देखना है, नहीं तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद में इस छोटे से चेक बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद में क्लिक करना है वेरीफाई केवाईसी। अब वेरीफाई केवाईसी क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखो जो नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना डिटेल एंटर करना है, उसके यहाँ पे आपको ये केवाईसी पे राइट टिक आ रहा है, मतलब केवाईसी हो चुका है। अगर केवाईसी नहीं होगा तो केवाईसी का भी एक प्रोसेस है, वो फॉलो पहले करना पड़ेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे ऑलरेडी आपका पैन नंबर, ये डिटेल तो है, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है। अब फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, टैक्स स्टेटस एंटर करना है, जेंडर, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो आपको मालूम ही होगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम। फटका डिटेल में आप नेशनैलिटी इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उस जगह का नाम, और उसके बाद में आपने KRA के लिए जो आपने एड्रेस दिया है वो, मतलब अपने घर का एड्रेस। ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं। इनकम डिटेल, ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे ध्यान में रखना है कि ये पूछ रहा है कि आप क्या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करिए। उसी तरह आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि इफ द एप्लीकेंट्स कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, टैक्स रेसिडेंसी अदर देन इंडिया, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और बस। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि एक के जगह आप जॉइंट एप्लीकेंट रहें तो आप ऐड सेकंड एप्लीकेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। टर्म कंडीशन पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है प्रोसीड पे। दो पॉपअप आएंगे, एक पॉपअप आएगा कि फटका डिक्लेरेशन के लिए, तो आपको ये कंफर्म करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद में दूसरा एक पॉपअप आएगा कि ये कंफर्म करने के लिए कि क्या आप NRI हैं, तो वो भी आपको कंफर्म कर देना है नो करके। यस है तो यस, नो है तो नो। अभी तक तो था पर्सनल डिटेल एंटर करना, अब आगे है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल के लिए आपको बैंक का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर में एंटर करना है। अकाउंट का टाइप आपको बताना होगा कि ये करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है या दोनों है। बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच, और उसके बाद में चेक बॉक्स को टिक करके वेरीफाई एंड प्रोसीड। अब बैंक के तरफ से वेरीफाई करने के लिए आपको अपना बैंक के चेक बुक का कैंसल्ड चेक यहाँ पे अटैच करना है। तो उसके लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक अपना बैंक चेक बुक का फोटो लेके उसको एक अपने फोल्डर में रखे रहें, तो कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो आप आसानी से कैंसल चेक दे सकें। कैंसल चेक हो गया, पैन डिटेल हो गया, ये सभी को एक फोल्डर में अगर आप रखेंगे तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब बैंक डिटेल के बाद में अगला है नॉमिनी डिटेल्स। तो अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो नो, और उसके बाद में सबमिट कर देना है। अब अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी ऐड करें तो आपको नॉमिनी का डिटेल देना पड़ेगा। आप चाहें तो एक से अधिक नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें आपको देना क्या है, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नॉमिनी से रिलेशन क्या है और कितना % नॉमिनी को मिलेगा। अगर नॉमिनी बच्चा है तो गार्जियन नेम भी आपको देना पड़ेगा। अगर एक नॉमिनी रखना चाहते हैं तो एक रख सकते हैं, एक से अधिक चाहते हैं तो उसके लिए फिर ऐड सेकंड नॉमिनी करके उनका डिटेल भर दें। बस इतना होने के बाद में एक थैंक यू पेज आ जाएगा जिसमें आपको एड्रेस करते हुए बताएगा कि हाँ ठीक है, आपका फोलियो नंबर जनरेट हो गया है।
अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं गेट स्टार्टेड विथ यूर इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद में आसानी से म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। या फिर करना क्या है, जब आप लॉगिन कर लोगे SBI म्यूचुअल फंड में तो आपको अलग अलग मेनू ऑप्शन आएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन, आप इस इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। इसमें आपको जो भी अलग अलग स्कीम्स SBI म्यूचुअल फंड की है उसके बारे में आपको डिटेल पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इक्विटी स्कीम है, डेट स्कीम्स है, टॉप ट्रेंडिंग फंड्स है, हाइब्रिड स्कीम्स है, अदर स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। तो ऐसे अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आपको क्लिक करना है और उसके बाद में जो भी स्कीम आपको पसंद आता है उसको सेलेक्ट करो, और उसके बाद में आपको अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वन टाइम, या SIP शुरू करना है तो SIP। उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से लेके आखिरी तक, कि जब तक आप अपना एक पहला म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते हैं, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको मिल जाए। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।